ओम नमः शिवाय। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मनुष्य हमेशा किसी न किसी समस्या से घिरा ही रहता है और उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी ही रहती है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मनुष्य को कोई भी समस्या ही ना हो? तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, समस्या तो जीवन का अंग होती है। जहाँ जीवन के शूल पूर्व कर्मों का हिसाब करते हैं, वहीं कई समस्याएं ऐसी होती है जो मेरे द्वारा ली हुई मनुष्य की परीक्षा होती है और अपने आप में ही समाधान रखती है। मैं तुम्हें यह बात एक कथा के द्वारा समझाता हूँ। किसी समय किशनपुर नाम का एक गांव था जहाँ मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग रहते थे। इसी गांव में कृष्णदास नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काफी सकारात्मक और बहुत चतुर भी था। एक बार अधिक धन कमाने की इच्छा से वह शहर चला गया। शहर में वह काफी समय तक रहा और अच्छा खासा धन कमा लिया। कुछ वर्षों बाद वह वापस अपने गांव गया। अपने गांव में जाकर कृष्णदास ने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो अपने मित्र राम सिंह के घर गया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। राम सिंह ने दरवाजा खोल करके उसे तुरंत अंदर ले लिया और दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। वह काफी डरा हुआ था। कृष्णदास ने उससे पूछा कि भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और पूरे गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? राम सिंह ने कहा, भाई, अब तक तो सब ठीक चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले गांव के बाहर एक बहुत बड़ा दैत्य आ गया है। उसने शर्त रखी है, या तो रोजाना मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरे पास भेज दो, अन्यथा मैं पूरे गांव के सभी लोगों को मार दूंगा। कृष्णदास ने कहा, भाई, यह तो बहुत विकट समस्या है। इस तरह से तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। यह सब कब से चल रहा है? राम सिंह ने कहा कि आज 5वां दिन है। आज भी सुबह एक आदमी गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। कृष्णदास ने कहा कि भाई, क्या तुम मुझे वह दैत्य दिखा सकते हो? वह कहाँ रहता है? राम सिंह ने कहा कि भाई, वह गांव के दक्षिणी सिरे पर गांव के बाहर है। तुम चाहो तो उसे देख लो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे उससे डर लगता है। कृष्णदास अकेला ही उसे देखने चला गया। गांव के बाहर ही एक कुएं के पास उसे वह दैत्य सोता हुआ दिखाई दे गया। वाकई उसका आकार बहुत बड़ा था। कृष्णदास ने थोड़ी देर उसको देखा और कुछ सोच करके वापस राम सिंह के घर चला गया। उसने राम सिंह से कहा, भाई, ये दैत्य तो इतना बड़ा है कि इसे मारना बहुत आसान है। राम सिंह ये सुनकर भौचक्का रह गया। उसने कहा कि भाई, शायद दैत्य का आकार देख करके तुम पागल हो गए हो। कृष्णदास ने कहा कि भाई, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊंगा। पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। देखो, तुम्हारे अनाज में ये चूहे मुंह मार रहे हैं, इन चूहों को पकड़कर मार दो। राम सिंह ने कहा कि भाई, आज तू कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। चूहे को इस तरह से हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता है। उसके पास पैने, दांत और नाखून होते हैं। वह बहुत तेज भागता है। बिना पिंजरे के उनको नहीं पकड़ा जा सकता है। पिंजरे से भी तुम कुछ ही चूहों को पकड़ पाओगे, इस गांव में तो पूरी फौज है। तब कृष्णदास ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे हम चूहे को नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरह से दैत्य भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए हम चूहे जैसे ही हैं। हमारे पास पैने, हथियार, तेज भागने की क्षमता के साथ साथ दिमाग भी है। वह अपने भारी भरकम शरीर के कारण तेज नहीं भाग सकता है। उसका शरीर हार्ड मांस का है, लोहे का नहीं है। वास्तव में वह इतना बड़ा है कि अगर हम उसे पत्थर से भी निशाना लगाएंगे तो हमारा निशाना चूक नहीं सकता और उसे निश्चित ही चोट लगेगी। राम सिंह को कृष्णदास की बात समझ में आ गई। वह घर से बाहर निकल आया और गांव के सभी लोगों को बुला करके इकट्ठा किया। तब कृष्णदास ने सभी लोगों से कहा कि भाई, हम सभी दूसरों को बचाने के लिए एक एक करके अपने जीवन को समाप्त कर ही रहे हैं और उस दैत्य का भोजन बन रहे हैं। आज प्रभु भोलेनाथ का नाम लेकर हम उस दैत्य को मारने के लिए जा रहे हैं। बस हमें अब भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी जान नहीं बचानी है, बल्कि दूसरे की जान बचानी है, अपने साथी की जान बचानी है। वैसे भी एक एक करके उसका भोजन तो बनना ही है। तुम्हारे घरों में जो भी नुकीली और पैनी चीजें हो, सब निकाल लाओ। कुछ ना मिले तो अपने हाथों में पत्थर ही ले लो। कृष्णदास की बात सुनकर के सभी के अंदर जोश आ गया और उनका डर खत्म हो गया। किसी के पास कुल्हाड़ी, किसी के पास चाकू, किसी के पास तलवार।
सभी लोग कुछ ना कुछ लेकर चल दिए। थोड़ी ही देर में सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए दैत्य के सामने पहुंच गए। पहले तो दैत्य इतने सारे लोगों को एक साथ देख करके सकपका गया। वह समझ गया कि इन सब लोगों में एकता हो गई है और यह लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। वह बहुत जोर से चीखा और अपने पैरों को पटकने लग गया, लेकिन गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं डरे। सभी अपना निशाना तय कर रहे थे कि मैं उसे वहां मारूंगा और मैं उसे वहां मारूंगा। सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पत्थर फेंक करके उसे मारने लगे। कृष्णदास सबका हौसला बढ़ा रहा था। अचानक दैत्य ने झुक करके कृष्णदास को पकड़ लिया, लेकिन राम सिंह इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने सीधे दैत्य की आंख में एक पत्थर मार दिया। दैत्य ने कृष्णदास को छोड़कर अपनी आंख को हाथ से ढक लिया। सभी लोगों ने उसे मारना और तेज कर दिया। दैत्य लगातार घायल होता जा रहा था। थोड़ी देर में ही वह वहां से भागने लग गया। गांव के सभी लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। एक खाई के पास आकर के दैत्य का संतुलन बिगड़ गया और वह उसमें गिर करके मर गया। लेकिन गांव के लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा दैत्य आखिर इतनी आसानी से कैसे मर गया। तब कृष्णदास ने उन्हें समझाया कि वास्तव में हम दैत्य के आकार से डर रहे थे और थोड़ी सी समझदारी से उसका आकार ही उसका शत्रु बन गया। जिस तरह से हम लोग खाली हाथों से चूहों को नहीं पकड़ सकते हैं, उसी तरह से वह भी हमें नहीं पकड़ पाया। दूसरी बात यह है कि सभी लोगों का मकसद भले खुद मर जाना है, लेकिन दूसरों को बचाने का था। ऐसी स्थिति में दैत्य किसी एक को ही मारने की कोशिश कर सकता था और वह व्यक्ति पहले से ही मरने के लिए तैयार था। साथ ही दूसरे लोग उसे बचाने के लिए तैयार थे। उस दैत्य के लिए सभी लोगों को एक साथ मार देना संभव नहीं था। इस तरह से उसकी हार पहले से ही निश्चित थी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा का दैत्य वास्तव में मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्या ही है। मनुष्य सिर्फ उसका आकार देखकर ही डर जाता है और परेशान होता रहता है। यदि मनुष्य समस्या की कमजोरी को देखे, साथ में अपनी क्षमताओं को भी देखे कि उसके पास क्या क्या है और वह क्या क्या कर सकता है, अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग रखे और सदा अपने प्रभु का ध्यान करे, तो समस्या को उसी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है जिस तरह से गांव के साधारण लोगों ने ही उस दैत्य को मार दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।